नमस्कार साथियों। आज मैं आपको दो बातें करना चाहता हूँ, दो विषय पे बात करूँगा। पहला जो बात है कि 13 और 14 जून की रात को क्या हुआ था, एक बड़ा ही अलग सनसनीखेज और बिल्कुल ही सबसे हट कर के एक जो बात सामने आई है उसके बारे में बात करूँगा। दूसरा जो विषय है वो ये है कि कुछ लोग ने अब ये कहा है कि इस मामले की जांच सीबीआई नहीं करेगी। तो ये बड़ा ही अजीब बात है और इन दोनों बातों पे मैं विस्तार से बात करता हूँ। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। 13 और 14 जून की रात, जो वो रात थी, उस रात को सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई 13 जून की रात को। और जो सिद्धार्थ पिठानी ने कहा, सिद्धार्थ पिठानी का ये कहना है कि उस रात को सुशांत सिंह राजपूत उसके पास आए थे और सुशांत सिंह राजपूत से इसने पूछा कि अभी तक आप क्यों घूम रहे हैं, क्यों नहीं सो रहे हैं। तो सुशांत सिंह राजपूत का ये कहना था कि नींद नहीं आ रही है। फिर पिठानी ने बोला कि उसे बड़ा ही डाउट हुआ, वो बेचैन दिख रहे थे और उसके बाद सुबह में आत्महत्या की खबर आती है। ऐसा कहना है सिद्धार्थ पिठानी का। परंतु अगर वो बेचैन थे, अगर उन्हें नींद नहीं आ रही थी, तो सिद्धार्थ पिठानी उनके साथ क्यों नहीं गया, क्यों नहीं उनके साथ घूमा फिरा, क्यों नहीं उनके साथ, अगर कोई व्यक्ति बेचैन दिख रहा है, परेशान दिख रहा है, तो उसके साथ इसने टाइम क्यों नहीं एक्सपेंड किया। ये बड़े सवाल थे और ये सवाल जब सिद्धार्थ पिठानी से पूछा गया है तो पिठानी को कोई जवाब नहीं दिख रहा है, उसके मन में कुछ भी जवाब नहीं आया। दूसरा, उसे ये पूछा गया कि जब तुम्हें ये पता चला तो सबसे पहले तुमने, जो वो कहता है कि उसी ने उनके पार्थिव शरीर को उतारा फंदे से, ये उसका कहना है। यहाँ पे भी डाउट है क्योंकि दूसरा जो एम्बुलेंस का ड्राइवर है उसका कहना है कि उसने उठाया। और सिद्धार्थ पिठानी हर जगह से फंस रहा है, उसकी बातों में हमेशा अलग अलग बयान आ रहे हैं। क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी ने चाबी वाले को बुलाया था और चाबी वाला वहाँ से उसका ये कहना है कि जल्दी जल्दी लॉक तोड़वाया और मुझे फिर यहाँ से बोला कि जल्दी यहाँ से जाओ। शक बहुत बढ़ रहा है, लेकिन इसके बारे में मैं और इस वीडियो के लास्ट में बात करूंगा। मैं जो दूसरी बात कहना चाह रहा हूं कि सीबीआई अब जांच नहीं करेगी इस केस को, ऐसा कई लोगों ने कहा। और ये कहा गया कि अमेरिकन एजेंसी अब आकर के इस केस को जांच करेगी, जो कि संभव नहीं है। ये भारत है और भारत में अगर कोई भी केस होता है, ये भारत के अंदर का केस है और यहाँ हमारी जो जांच एजेंसियाँ हैं, सीबीआई है, सीआईडी हैं, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, इस बात पे हमेशा जो यहाँ के नियम कानून है उस पर ध्यान देना चाहिए कि सीबीआई ही जांच करेगी। कोई भी बाहर देश की कोई भी एजेंसी किसी एक मर्डर केस को जांच नहीं कर सकती है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। काफ़ी ज़्यादा मैंने देखा कि काफ़ी लोग ये बहुत खुश हो रहे थे और उन लोगों ने ट्वीट करके कहा कि अब इस हत्याकांड की जांच अमेरिका की एजेंसी करेगी। अरे अमेरिका की एजेंसी क्यों करेगी? अमेरिका की एजेंसी को भारत की इंटरनल चीज़ों पे कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात की ये अलग कंट्री का मामला है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा कभी नहीं करेगी कि अपनी बेइज्जती करवाएगी कि अपने केस को दूसरी एजेंसी से जांच करवाए। तो इस चीज़ को हमें समझने और सोचने की ज़रूरत है और हमेशा दिमाग को खोल करके और शांत मन से हर चीज़ को सोचिए, हर चीज़ पे विचार करिए कि कोई भी इंटरनल मामला किसी भी देश का होता हो, चाहे वो भारत का हो चाहे वो अमेरिका का हो, हमेशा से वहाँ की एजेंसी ही जांच करती है। तो ये जो गलत जो बातें हुई, गलत अफवाहें फैली, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मामला एक अभिनेता का है, भारत के अंदर का है। और भारत के अंदर पहले मुंबई पुलिस जो कि कह रही थी कि हम जांच कर रहे हैं और अब सीबीआई कर रही है, तो सीबीआई को अपना काम करने दीजिए। और सीबीआई एक भारत की जानी मानी एक एजेंसी है और सीबीआई पे पूरा ट्रस्ट है, तो सीबीआई अपने अनुसार काम करेगी। दूसरा जो शक की बात चल रही थी सिद्धार्थ पिठानी की, तो सिद्धार्थ पिठानी के ऊपर और उस रात को वहाँ पे जो दो नौकर थे, केशव और नीरज,
केशव और नीरज बहुत ही डाउटफुल हैं, क्योंकि वो हमेशा वहाँ पे रहते थे। उन्हें सुशांत सिंह राजपूत की एक एक एक्टिविटीज़ की पता होता था। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसके साथ कैसा रिलेशन है, कौन लड़ाई किया, कौन झगड़ा किया, कौन प्यार से बातें कर रहा है, या नौकर चाकर, बॉडीगार्ड, ड्राइवर, ये सबको पता होता है। परंतु अभी तक केशव और नीरज ने, जो कि अब सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार थे, कभी तैयार होते हैं, कभी तैयार नहीं होते हैं, उन दोनों ने कोई भी ऐसी बात नहीं कही है जिससे कि कुछ ऐसा खुलासा हो कि किस किस के साथ लड़ाई झगड़ा था, किस किस के साथ कैसे संबंध थे। और जो इनका जो बॉडीगार्ड था, बॉडीगार्ड ने भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहा है। बॉडीगार्ड को जबकि सब कुछ पता होता है। ड्राइवर जो अभी तक कहीं सीन में नहीं है, वो फरार है, उसके बारे में भी कुछ वैसी कुछ खास खबरें नहीं आ रही है। ये जो मुख्य रूप से 4-5 लोग ही हैं। रिया चक्रवर्ती तो उनकी गर्लफ्रेंड थी, कहना था उसका कि मैं उनकी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन लड़ाई झगड़ा हुआ, उसके बाद रिया चक्रवर्ती ने इनका नंबर ब्लॉक कर दिया था, इनको हर जगह से ब्लॉक कर दिया था। तो रिया चक्रवर्ती भी बहुत ही ज़्यादा डाउटफुल है, क्योंकि नंबर ब्लॉक कर देना, उसके कुछ समय बाद ही इनकी हत्या हो जाना। और घर के जितने लोग थे जो कि बिल्कुल सुशांत सिंह राजपूत के आसपास रहते थे, उनके द्वारा अभी तक कुछ भी नहीं कहना, और कोई भी ऐसी बड़ी गिरफ्तारी हत्या केस में नहीं हुई है। पता नहीं ये मामला किस तरफ जा रहा है, और ये जिस प्रकार से जो घटनाक्रम चल रहा है, उससे तो बहुत कुछ उम्मीद अभी तक दिखा नहीं है और न दिख रहा है। तो इसको लेकर के इस मामले में ये जो मुख्य रूप से 4-5 लोग हैं, अगर इनकी गिरफ्तारी एक बार हो जाती है और इनको अगर 3rd डिग्री से पूछताछ किया जाता है, जब तक इनको पिटाई नहीं लगेगा तब तक ये कुछ बोलेंगे नहीं, और इनको पीट करके पूछने की ज़रूरत है, क्योंकि अब ये 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। कब तक यूं ही लोग इंतज़ार करेंगे? कब तक ऐसे ही एक पर एक सबूत और जो जितने चीज़ें चल रही है कोर्ट के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे, सोशल मीडिया पे बात करेंगे? ये तो कंटिन्यू चीज़ें चल रही है, लेकिन क्या जांच एजेंसियों को ये चीज़ें दिखता नहीं है? जांच एजेंसियां इन चीज़ों पे क्यों नहीं डिस्कशन कर रही हैं, क्यों नहीं बातें कर रही हैं, क्यों नहीं गिरफ्तारियां कर रही हैं? ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो कि दिन प्रतिदिन राज गहराता जा रहा है। और क्या कहीं ऐसा प्लानिंग तो नहीं है कि केस को ही ख़त्म कर दिया जाए? तो ये बहुत सारे मन में सवाल उठते हैं, बहुत सारे बातें हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। परंतु फिर भी हम उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जांच एजेंसियां इस केस में न्याय करेगी और इंसाफ देगी, क्योंकि ये एक ऐसा अभिनेता था जिसके बारे में पूरे देश को इंसाफ का इंतज़ार है। चलिए, अगला कोई भी अपडेट आएगा फिर मैं आपसे बताऊंगा, आपको बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।